नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग सीखते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो चार्ट पैटर्न में बनती है और एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये दो चार्ट पैटर्न के बारे में आज हम लोग विस्तार से समझेंगे। ये देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग के लिए जो हम लोग देख करके और जो प्रॉफिट किसी का देख करके और ऑप्शन में जैसे नए लोग एंट्री करते हैं, तो देखिए ऐसे तो पैसा आपका है, रिस्क आपका है, लेकिन हमारी जो हमें समझ आता है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप नए हैं, आपके पास तजुर्बा नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन बाइंग करके हम पैसा कमा लेंगे, औरों की तरह हम बहुत जल्द जो है मतलब लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा लेंगे। तो दोस्तों, इसमें सच्चाई अभी नहीं है इतनी जो आप देख रहे हैं। क्योंकि एनएससी का जो डाटा, सेबी का जो डाटा आया है, आप देख रहे हैं कि उसमें क्या है कि 100 लोग जो है डेरिवेटिव सेगमेंट में, 100 लोग में 90 लोग जो है ये मान के चलिए पैसा गंवाते हैं। यानी कि 10% लोग जो पैसा कमा रहे हैं, और वो भी 10% लोग में 1% जो लोग हैं, ये 1% लोग जो है ये मतलब अधिक पैसा कमा रहे हैं। और इसमें से भी जो 9% है, यानी 9 आदमी जो है वो ऑन एवरेज जो है मतलब एवरेज मतलब वो अपने समझिए कि थोड़ा बहुत पैसा कमाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पैसा बड़े इन्वेस्टर के पास में ही जाता है, जी, जो मार्केट में हज़ारों करोड़ रुपए ले करके मतलब हज़ारों करोड़ जिनके पास में होता है, वो मार्केट को अपने हिसाब से बाइंग करके वो ऊपर नीचे करते हैं। तो ये जो है सो देखिए, ये छोटे रिटेलर जो है इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर में जो है सो पैसा कमाना मतलब बहुत ही मुश्किल है, बहुत टफ है। इसमें सच्चाई क्या है, अगर आपको जो है सो जब आप इसमें एंट्री करेंगे, तो हमने तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है कि नए जो शेयर मार्केट में अगर एंट्री करना चाहते हैं तो उनका क्या जो है सो सिस्टम से वो एंट्री करेंगे, ताकि उनका लॉस कम से कम हो और उनको एक अनुभव मिले सीखने के लिए। और जैसे जैसे देखिए आप लोग लर्निंग कीजिए, वैसे वैसे हम तो कहेंगे कि आप अपना पैसे को ये कीजिए और शेयर मार्केट को एक बिजनेस की तरह समझिए। किसी भी कंपनी में आप जो है सो शेयर खरीदने का मतलब है कि आप उस कंपनी के बिजनेस में हिस्सा हो गए, आप उस कंपनी में आपका हिस्सा हो गया। तो आप बहुत सारे रिसर्च करके कंपनी में पैसा लगाना होता है। आप सोच करके देखिए कि मान लीजिए एक मिनट का समय है, हम आपका लेते हैं कि मान लीजिए कि मान लीजिए कि दुकान है, राशन की दुकान मान लीजिए, जो चावल दाल वगैरह बेचता है। अब वो मान के चलिए जो बिजनेस उसका अच्छा खासा चल रहा है और हर क्वार्टर हर साल वो अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है, और उसका प्रमोटर भी बहुत ऑनेस्ट, यानी उसका मालिक भी ईमानदार है, और उसका मालिक सारा डिटेल आपको बताता है कि देखिए हमारे पास में जो है सो देखिए ये 20 लाख रुपया टोटल जो है हमारा पूंजी लगा हुआ है, और हम जो है सो हर साल जो है इससे 5 लाख रुपया अर्न करते हैं। सो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिएगा तो 5 लाख रुपया आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको भी जो है सो इसका जो परसेंटेज बनेगा 4 भाग वो आपको मिलेगा। तो आप वो चीज़ को देख करके फिर इन्वेस्ट करेंगे। वैसे ही शेयर मार्केट में होता है, शेयर का प्राइस जो है वो एक वैल्यू अनलॉक हो करके और वैल्यू देखा जाता है कि कितना अर्निंग है इस कंपनी का, कितना ये साल में कमाती है, हमारे एक शेयर पे कितना जो है सो इस कंपनी में अर्निंग होता है। तब जाकर के देखिए हम किसी भी शेयर में उसका प्रमोटर कैसा है, प्रमोटर का खुद हिस्सा कितना % इस कंपनी में है, वो सारा चीज़ देखा जाता है, जिसके ऊपर हम आगे फिर वीडियो बनाएंगे। फंडामेंटल का एक सीरीज हम अभी जो है सो यूट्यूब पे लोड आपको हो जाएगा। हमारे फंडामेंटल हमारा वीडियो एक लोड हुआ है, आप देख लीजिएगा। फंडामेंटल का हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं,
तो आपको क्या है कि वो उसमें कंपनी का डिटेल आपको समझ में आएगा कि हाँ कोई भी कंपनी में क्या क्या चीज़ देखना होता है। मतलब वो बेसिक से स्टार्ट है, कम से कम 20-25 वीडियो उसका आएगा फंडामेंटल का, तब जा कर के आपको डिटेल पूरा समझ पाएंगे। तो चलिए ये सारी चीज़ हम देखिए बताए हैं, ये जस्ट 2 मिनट आपसे बात किए। चूँकि पैसा आपका, रिस्क आपका, हम तो केवल आपको यही बताएंगे कि एक सिस्टमेटिक ढंग से चलिए और इसको एक बिजनेस के हिसाब से ये कीजिए। चूँकि जो गलतियाँ मान के चलिए हम किए हैं वो गलती आप मत कीजिए। चूँकि हम लोगों को कोई गाइड नहीं मिल पाया सही ढंग से, लेकिन हम समझते हैं कि जो हमने जहाँ पे हम ठोकर खाए हैं वो आप ठोकर नहीं खाइए मार्केट में। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये देखिए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या है कि प्राइस जो है कभी क्या है वो नीचे से ऊपर की तरफ आती है और एक जोन में जा कर के देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर देखिए ये नीचे एक सपोर्ट बनाया, अब ये सपोर्ट के बाद क्या है फिर एक ऊपर एक रेजिस्टेंस बनाया। तो रेजिस्टेंस क्या है वो लगभग सेम जो है सो टॉप रहता है, रेजिस्टेंस का जो एक टॉप रहता है वो सेम रहता है। मतलब थोड़ा बहुत देखिए आगे पीछे होगा कैंडल में, ये ध्यान रखिएगा, अब बिल्कुल इसको मिलाने में मत रह जाइएगा। तो ये देखिए ये क्या रेजिस्टेंस जो है सेम लेवल पे बनता है और जो उसका सपोर्ट होता है वो हायर हाई होते जाता है। यानी अभी देखिए यहाँ बना, फिर इससे हाइट में सपोर्ट बन गया, फिर इससे हाइट में सपोर्ट बन गया, फिर इससे हाइट में सपोर्ट। तो ये क्या है देखिए ये एक जो है ये ट्रायंगल में ये जा करके जो है ये ट्रायंगल में आकर के आप देखिए कि ये प्राइस यहाँ आके फंस जाता है। अब यहाँ से देखिए प्राइस क्या है नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। आप इसका वेट कीजिए कि प्राइस जब ऊपर अगर गया, मान लीजिए कि प्राइस अभी इसमें देख रहे हैं कि ऊपर प्राइस ये गया, तो ऊपर देखिए प्राइस गया और उसके बाद क्या ये प्राइस एक्शन देखिए ये बनाया है। यहाँ भी कुछ लोग सेल के प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे क्या ये सपोर्ट लिया और उसके बाद ये ऊपर गया। यहाँ भी मान के चलिए जब ये नीचे भी आएगा तो क्या है कि यहाँ पे हो सकता है ये नीचे आने में क्या है कि वो प्राइस एक्शन नहीं भी बना सकता है, नीचे आने में नहीं भी बना सकता है। लेकिन ये नीचे जब आया तो फिर क्या है आप इसका एसएल लेकर के उसके बाद ट्रेड लिए, जब तक नीचे ड्रॉ नहीं हो, डाउन नहीं हो, तब तक ट्रेड नहीं लेना है। तो ये चीज़ देखिए ये जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है इसमें ये होता है। और एक कॉमन सेंस भी मान लीजिए होता है कि जब देखिए कि प्राइस यहाँ से आते गया और जब ये ट्रायंगल में आकर के फंस जाता है तो अब कहीं ना कहीं तो इसको इधर या ऊपर या नीचे दोनों साइड में से किधर भी इसको एक अच्छा खासा या तो ब्रेकआउट देगा या तो एक ब्रेकडाउन देगा। ये चीज़ जो है हमको कॉमन सेंस से भी पकड़ना है। अगर मान के चलिए कि प्राइस जो है काफ़ी बॉटम से ऊपर की तरफ आया हुआ है तो हो सकता है बड़े इन्वेस्टर जो है वो अपना इसी रेंज में जो है अपने माल को बेच रहे होंगे, धीरे धीरे बेच रहे होंगे टॉप के लेवल पे। हो सकता है इसके लेवल से नीचे भी आ जाए, या हो सकता है इस प्राइस को अगर और ऊपर जाना है तो हो सकता है इस लेवल पे भी जो लोग सेलर होंगे, जो माल बेचेंगे, वो बड़े इन्वेस्टर माल क्या है वो एक्यूमुलेट करेंगे इस लेवल पे, उसके बाद फिर प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ जो है चार्ट पे आपको देखना पड़ेगा और समय लगेगा, क्योंकि जब तक आप मार्केट में समय नहीं दीजिएगा चार्ट पे कैसे चीज़ होता है तब तक आप समझ नहीं पाएगा। हम ये बता दिए, इसका मतलब ये है कि आप इस चीज़ को बारीकी से वहाँ पे ध्यान लगाइए। जब ये पैटर्न बनता है तो अपना दिमाग लगाइए वहाँ पे, हाँ इस टाइप का पैटर्न बन रहा है, किधर ना किधर तो प्राइस ब्रेकआउट देगा। अगर ऊपर गया तो लगभग इस रेंज, लगभग समझिए कि इतना प्राइस जो है ऊपर या नीचे, इधर जाएगा तो इधर भी इतना जा सकता है, या ऊपर जाएगा तो ये रेंज के हिसाब से ऊपर जा सकता है। तो ये चीज़ जो है आप लोग जो है वो चार्ट पे जो है सो देखा कीजिएगा इस टाइप का जो बने। अब इसी में देखिए दूसरा क्या है, दूसरा अब है डिसेंडिंग। ये तो मान के चलिए डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसमें लोअर हाई रेजिस्टेंस बनता है, यानी जो है सो इसका हाई जो बनेगा ये लो, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, अब देखिए इससे फिर लो में रेजिस्टेंस बन गया, इससे फिर देखिए लो में रेजिस्टेंस, यानी टॉप से जो है ये दबाव क्या है बढ़ते आ रहा है इसके ऊपर। मतलब कुछ लोग जो है जब यहाँ से ऊपर गया तो इस जगह पे सेलिंग कर दिए,
कुछ लोगों को लगा यार यहीं पे सेल मारो, प्राइस हो सकता है फिर ऊपर नहीं आए, तो यहीं पे सेल कर दिए। उसके बाद फिर जब ये दोबारा प्राइस जब डाउन हुआ, फिर जब बॉटम प्राइस लेकर के सपोर्ट फिर ऊपर गया, तो कुछ लोगों को फिर ये लगा कि यार प्राइस तो इस लेवल से जो है सो गिरते आ रहा है, वो यहीं पे सेल कर दिए। तो ऐसे करते करते क्या है, सेलिंग का जो है वो पैनिक होते चला जाता है, और जब ये लेवल से जब ब्रेकडाउन देता है तो फिर ये अच्छा खासा जो है ये ब्रेकडाउन जो है नीचे की तरफ ये प्राइस जो है वो चला जाता है। तो ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है वो इसी तरीका से जो आता है। आप लोग इसको चार्ट पे देखिए, और चार्ट पे देख करके और चीज़ों को वॉच कीजिए पहले कि हाँ कैसे काम करता है। गए डायरेक्ट खरीद नहीं लेना है, वॉच कीजिए, चीज़ों को समझिए। अगर मान के चलिए आप नए हैं तो आप पहले क्या है एक पेपर पे चलिए, ठीक है। जैसे हम चलिए एक चार्ट पे चलते हैं, अभी एक चार्ट पे देखिए। अब मान लीजिए SBI कार्ड का है, अब ये देखिए ये जो है मान के चलिए ये अब देखिए ये एक चार्ट जो है वो बना रहा है। तो ये जो चार्ट बना रहा है, अब देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो हम क्या है ये चीज़ को देख लेंगे। अगर यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो हम ऐसे ही खरीद लेंगे। जैसे मान लीजिए 800 पे है, तो चलिए हम बोल दें कि भैया हमने 800 पे SBI कार्ड को फलाना डेट में हमने खरीद लिया। SBI कार्ड को हमने 800 के प्राइस पे बाई कर लिया। डेट मान के चलिए कि डेट हमारा हो गया ये 25 या 26 मान के चलिए, ये 25 जो है ये सितंबर को हो गया। अब हम इसको देखेंगे कि हमने इसको 785 का हमने एसएल मारा, तो ये हम चार्ट पे देख करके ऐसे करके एसएल मारेंगे। चार्ट पर हम मान के चलिए देख करके और एसएल मार देंगे कि चलिए इससे ऊपर गया तो उसको हम एसएल लगा देंगे। तो उस हिसाब से जो है सो एक देखा जाता है और परचेज किया जाता है कोई भी चीज़ को। दूसरा आप देखिए कि ये एक मान के चलिए ये भी जो है एक जो पैटर्न जो बनाया है, आप ये देख सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है, ये एक पैटर्न जो है नीचे से देखिए ऊपर गया, ये ग्लेनमार्क का है। और ये देखिए कितना अच्छा जब ब्रेकआउट दिया तो कितना अच्छा ये ऊपर की तरफ गया। तो जब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बनाई है, यहाँ पे भी एक छोटा सेलिंग आया है एक दिन, उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट दिया। अब ये सेलिंग बड़ा होता तो हम यहाँ पे एक ये होता है कि नहीं यार बड़ा सेलिंग आ गया तो हो सकता है प्राइस नीचे ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या एक छोटा सेलिंग आया, एक छोटा रेड कैंडल बना, यानी क्वांटिटी सेल करने वाले कम थे इसलिए कम। और उसके बाद बाइंग देखिए, बाइंग काफ़ी आ गई और यहाँ से जो है लोग बाई की तरफ जो है वो चले गए और प्राइस जो है ऊपर की तरफ बढ़ते चला गया। तो इस ये जो है ये चीज़ को आप चार्ट पे देखिएगा और चार्ट पे समझिएगा तो बेहतर रहेगा। और आप लोग अपने हिसाब से इस चीज़ को देखिए। और कुछ आप लोगों का अगर कमेंट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, जहाँ जो भी होगा हम बेहतर आप लोगों के लिए जो है, हम तो कोर्स जो बना के डाल ही रहे हैं। यही कोर्स जब आप जाएंगे कहीं पे लर्निंग करने के लिए, जो लोग लर्निंग कोर्स लेके किए होंगे वो लोग अच्छी तरीक़ा से समझ रहे होंगे कि जो हम बता रहे हैं यूट्यूब पे ये क्या एक फ्री है, लेकिन इसका वैल्यू कितना है। और यही कोर्स हम लोग भी बहुत सारे पैसे दे करके मतलब इसको सीखे हैं, लेकिन हम लोगों को भी आज ये मतलब ये होता है कि हम लोगों को भी ये छोटे छोटे कोर्स के लिए भी हम लोगों को अच्छा खासा पैसा देना पड़ा था। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग जो है पैसा को वेस्ट करें, फ्री में आपको अवेलेबल है, इस चीज़ों को सीखें। और कम से कम वीडियो को लाइक और कमेंट करें, ताकि देखिए आप लोगों का लाइक कमेंट आता है ना तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि क्या हम और कंटेंट आप लोगों को बेहतर दे, ताकि आप लोग जो है आसानी से समझ पाएँ। तो ये आप लोग थोड़ा सा लाइक और कमेंट कीजिए, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम लगे देने का, जो सही गाइडेंस होगा हम वो सही गाइड ही करेंगे, कभी मिस गाइड हम नहीं करेंगे आप लोगों को। ये हमेशा आप लोग ध्यान में रखिए। आपको हज़ारों चैनल मिलेंगे ऐसे बहुत सारे जो अच्छे भी चीज़ बताते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी चैनल आपको मिलेंगे यूट्यूब पे जो रिटेल इन्वेस्टर को गुमराह करके उनको मतलब एक गलत ट्रेंड पे ले करके पैसे की बर्बादी करते हैं। तो हम इस चीज़ की आपसे प्रॉमिस करते हैं कि ये चीज़ आपको कभी हम आप सलाह नहीं देंगे मार्केट में, जिस वजह से आपको ठोकर खाए और आपका पैसा और आपका जो ये है एसेट है वो जीरो हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में। ओके, नमस्कार।